my channel. We are again here to learn something new. So let's start our new topic, that is synthetic fiber of class 8 science. In this chapter we are going to learn these things that are listed below. One is fiber and its type, synthetic fiber, types of synthetic fiber, and these are nylon, rayon, polyester, acrylic, advantage of synthetic fiber, disadvantage of synthetic fiber. So let's start our topic. Before moving on the topic, I just want to tell you something about natural fibers and what our fiber is. ठीक है, पिछली क्लासेस में आपने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा. So let's start with recapitulation. Now what is fiber? Fiber is a kind of yarn the fabric is made from, and it basically originates from Latin word fibra. Fiber is a kind of yarn, means yarn is the smallest unit of fabric. ठीक है, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है फैब्रिक की उसको हम यार्न कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फाइबर, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं. नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. और नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो कॉटन आपका नेचुरल फाइबर है, जूट आपकी जो बोरियां होती हैं वो नेचुरल फाइबर है, कॉयर जो नारियल के रेशों से जो फाइबर बनता है दैट इज कॉयर, वूल शीप से आपको मिलता है, सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है. राइट, सो यहाँ पे पिक्चर्स में भी कुछ सिल्क वॉर्म दिखाया मैंने, जूट दिखाया आपको, वूल दिखाया हुआ है. Now synthetic fiber, what are synthetic fiber? These are man-made fiber that come from chemical resources. Basically ये कैसे मिलते हैं? Chemical resources से मिलते हैं और इसको ह्यूमंस बनाते हैं, मैन आदमी बनाते हैं, इसलिए हम इसको मैन मेड कहते हैं. तो एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा. बेसिकली हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर, सो वी हैव टू लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट. Now what are synthetic fibers? These are fiber made by human being in laboratory by using chemicals. तो ये फाइबर कैसे बनते हैं? जैसे नेचुरल फाइबर का रिसोर्सेज था नेचर, वैसे ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं केमिकल्स यूज करके लेबोरेटरी में बनते हैं. बेसिकली सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ ए मल्टीपल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल, और उस बिग मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? पॉलीमर. ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है एंड दैट बड़ा मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमर. सो बेसिकली इट इज़ अ पॉलीमर. आपको नीचे फिगर दिख रही होगी, इसमें छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर एक बड़े यूनिट मिल गई है, सो दैट बिकम्स अ पॉलीमर. सो इस तरह से केमिकल ट्रीटमेंट से सिंथेटिक फाइबर आपका बनता है. आपकी ये रोप्स देखी होगी आपने, क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स यूज होती हैं दैट इज सिंथेटिक फाइबर. Some curtains, bed sheets, they also made from synthetic fiber. Now comes types of synthetic fiber. Our first synthetic fiber is rayon. This is a type of synthetic fiber obtained from chemical treatment of wood pulp, also called artificial silk. बेसिकली ये हमें मिलता है वुड पल्प, जो लकड़ी का गुदा होता है उसके साथ केमिकल ट्रीटमेंट करने से हमें ये सिंथेटिक फाइबर मिलता है. इसको बेसिकली आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं बिकॉज इसमें वन थिंग इज obtained फ्रॉम नेचर, सो इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर. Rayon fiber is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. बेसिकली कई बार ऐसे होता है कि सिल्क का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो दीज फाइबर आर चीपर देन सिल्क. सो एंड इट कैन बी वोवन लाइक, जैसे सिल्क को हम बुन सकते हैं उस तरह रेयॉन को भी बुन सकते हैं. इट इज़ ईजी टू डाई इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स. इसको हम कई रंग में रंग सकते हैं. रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड रेयॉन इज मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स. इसके वूल कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाते हैं एंड वूल्स के साथ मिक्स करके कारपेट बनाते हैं. नाउ कम्स सेकेंड सिंथेटिक फाइबर, दैट इज नायलॉन.
It is obtained from coal, water and air and it is first fully synthetic fiber. नायलॉन जो था पहला fully synthetic fiber था क्योंकि इसमें ठीक है, and basically it is obtained from coal, water and air. नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, इलास्टिक होते हैं. इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश. ये चमकीले होते हैं और आसानी से धोए जा सकते हैं. नायलॉन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन सीट बेल्ट्स ऑफ कार. कार की सीट बेल्ट्स नायलॉन से बनती है. स्लीपिंग बैग्स बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, टूथ ब्रशेस बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं आपके, etc. Nylon is also used in ropes for rock climbing and making parachutes. आपको पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल करते हो वो भी that is also made from nylon, and parachutes में भी जो फाइबर यूज होता है that is also made from nylon. Now comes our third synthetic fiber, polyester. Polyester is made from repeating units of chemical known as ester. Basically, polyester is a synthetic fiber, so it is also a polymer, but the repeating units in polyester is ester. ठीक है. Now polyester is easy to wash and it remains wrinkle free and it is quite suitable in making dress material. जनरली ये पॉलिस्टर्स जो होते हैं इनमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती इनके, और इट इज़ बेसिकली हम ड्रेस मटेरियल बनाने के ही काम आता है. पॉलिस्टर इज़ यूज इन मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एक्सेट्रा. Our fourth synthetic fiber, that is acrylic. Again, acrylic is a synthetic fiber that closely resembles wool in its characteristics. Generally ये क्या होता है, ऊन के जैसा दिखता है, ऊन की जैसी प्रॉपर्टी होती है इसमें. अब ऊन का खरीदना, ऊन के बने कपड़े को खरीदना महंगा होता है, जबकि इसके बने हुए कपड़े आपको सस्ते इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है. इट इज़ अवेलेबल इन वाइड वैरायटी, कई सारे वैरायटी में अवेलेबल होते हैं. जनरली इनके आपको कारपेट, स्वेटर्स बने हुए मिलेंगे. Now comes advantages of synthetic fiber. First one is synthetic fibers are very durable and do not wrinkle easily. ये काफ़ी समय तक चलते हैं, मतलब जल्दी से फटते नहीं हैं और इनमें सिलवटें नहीं आती. दे आर लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. ये सस्ते होते हैं, आसानी से आपको मिल जाते हैं और ये रखने में भी आसान होते हैं. इनका मेंटेनेंस भी आसान होता है, ज़्यादा आपको इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन सस्टेन द हैवी लोड. ये मजबूत होते हैं और हैवी लोड उठा सकते हैं. जैसे लाइक इसलिए इनकी रोप्स बनती है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी जो रोप्स यूज होती हैं वो बनती है. सो दे आर हाईली स्ट्रॉन्ग. दे आर सॉफ्ट एंड हेंस यूज्ड इन क्लोथिंग मटेरियल. दे आर चीपर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर. Now comes our last topic, that is disadvantages of synthetic fiber. First one is they can catch fire. आसानी से आग पकड़ लेते हैं. Most synthetic fibers do not absorb moisture. Moisture नहीं absorb करते हैं. Synthetic fibers can be affected if washed using hot water. Okay, अगर उनको गर्म पानी से धो दिया जाए तो they can be affected. So this is all about today's topic. If you find anything difficult in this chapter, please do comment me on comment section. And if you like this video, share it with your friends, subscribe my channel. Thanks for watching.